मैं कुछ एक लोगों को बात करते हुए सुन रहा था। ये कह रहे थे, वैसे घटिया ही लोग थे, पर ये कह रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस भारत के अंदर जो सत्ता में आई है वो हमारी वोटों की वजह से आई है। क्योंकि हम कट्टर हिंदू हैं, इसलिए हमने बीजेपी और आरएसएस को जब हिंदुओं की बात करते हुए देखा या हमें समझ में आया कि बीजेपी आरएसएस हिंदुओं के साथ खड़ी है, इसलिए हमने बीजेपी और आरएसएस को वोट दी। और जब हमें ये लगेगा कि बीजेपी और आरएसएस हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, तो हम बीजेपी और आरएसएस को वोट नहीं देंगे। हम ये जताएंगे कि बीजेपी और आरएसएस जो हैं वो अपनी राह से, हिंदुत्व की राह से भटक गए। अब मैं ऐसे लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि मियरली क्या सिर्फ सनातन में पैदा हो जाने से कोई व्यक्ति जो है वो सनातनी हो जाता है, या सनातन के जो सिद्धांत हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उनके प्रति खराबी उतरना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये लोग कहाँ थे 2014 से पहले? क्या हिंदू नहीं थे 2014 से पहले? थे, पर मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ ने क्या किया? जब अरब से ट्रेडर्स आए भारत में, जब वो वेस्ट कोस्ट पे अपना ताम झाम बना रहे थे, तब ये हिंदू कहाँ थे? फिर दिल्ली सल्तनत, मुग़ल सल्तनत, मुग़लों का राज आया, तब ये हिंदू कहाँ थे? जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इतना लंबा राज किया सनातन की धरती पर, तब ये लोग कहाँ थे? उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस को वोट दे दे के कौन जिता रहा था, तब ये लोग कहाँ थे? हिंदू ही थे वो सारे के सारे। जब कांग्रेस ने भारत के, अखंड भारत के 3 टुकड़े किए, तब ये लोग कहाँ थे? तो वो हिंदू जिनको 500 साल लग गए आरएसएस और बीजेपी के बिना अपना राम मंदिर लेने में, और जो आरएसएस और बीजेपी के कारण ही पॉसिबल हो पाया, वो कम से कम ये बात करते हुए अच्छे नहीं लगते कि वो बीजेपी और आरएसएस को जज करें कि वो हिंदू है या नहीं है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें मतलब कुछ एक ख़राब बातें हो जाती हैं व्यक्ति विशेष के करके, और हर ऑर्गेनाइजेशन में, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ एक ऐसे लोग, मेरे को खुद को बीजेपी की जो फॉरेन पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता नहीं है कि जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, पर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने मुझे आवाज़ दी 2014 के बाद कि मैं हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते अपनी बात बुलंदी से रख पाऊँ, मेरा कोई अस्तित्व या मेरा कोई लोकल स्टैंडाई नहीं बनता कि मैं उनको ये सिखाऊं कि हिंदुत्व होता क्या है। ये हिंदू कहाँ थे जब आरएसएस को 2 बार अपने ही देश में सनातन की धरती पे कांग्रेस द्वारा बैन कर दिया गया था? तब कहाँ थे? तो जो लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि आरएसएस और बीजेपी उनके वोटों से जीत के आती है, वो भूल चुके हैं कि उनको हिंदू बनाना, अगर किसी को इस बात का क्रेडिट जाता है तो वो आरएसएस और बीजेपी को ही जाता है। तो कृपया करके अपनी औकात में रहें और इतिहास को समझें। बीजेपी आरएसएस में लाख खामियां हो सकती हैं, पर उनकी जो विचारधारा है वो हिंदुत्व वाली है, वो सनातन की है। और बात का जिक्र करें, पर ऑडेसिटी इतनी नहीं होनी चाहिए कि कुत्तों की तरह ये भौंकना शुरू कर दें कि हम बीजेपी और आरएसएस को सिखाएंगे कि हिंदुत्व क्या होता है, और हम कट्टर हिंदू हैं, और बीजेपी और आरएसएस जो हैं वो हमारी वजह से सत्ता में बैठी है। आपका कोई अस्तित्व नहीं अगर बीजेपी और आरएसएस ना होते। राजा का जो साहस होता है और राजा के डिसीजन लेने की क्षमता जो होती है, वो उतनी ही होती है जितनी प्रजा में राजा के प्रति आस्था होती है, सनातन के प्रति आस्था होती है। अगर आप छोटी छोटी बातों पे इस तरीके से मुंह फेर लेंगे, जैसे कोई रूसी हुई गर्लफ्रेंड हो या रूसा हुआ कोई फूफा हो, तो ना तो आपको हिंदू कहलाए जाने का अधिकार है, ना ही आप सनातन की धरती की असली संतान हैं। भारत के अंदर मुग़लों से लेकर, ब्रिटिशर्स से लेकर, कांग्रेस के टाइम से लेकर, अगर हिंदुओं को कभी बोलने का मौका मिला है, अपने अस्तित्व के ऊपर खड़े रहने का मौका मिला है, दैट इज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस। 2014 के बाद से हिंदू आज़ाद हुए हैं भारत में, और ये बात किसी को भूलनी नहीं चाहिए। और मैं हिंदुओं के साथ साथ उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो सनातन की धरती पे, जिनकी उत्पत्ति हुई इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पंथ्स, स्ट्रीम्स, धाराएं,
तो ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि हिंदुओं को हिंदू बनाने वाली अगर कोई एंटिटी है तो वो आरएसएस और बीजेपी है, क्योंकि अगेन जिनको 500 साल लग गए और वो अपना राम मंदिर वापस नहीं ले पाए, वो कम से कम जब अपने आप को सनातनी कहें तो वो एक बात का ख्याल रखें कि सिर्फ कह देने मात्र से कोई सनातनी नहीं बनता। उस सोच के, उस विचारधारा के प्रति अपने आप को खरा भी उतारना पड़ता है, खरा होना पड़ता है और सफल होना पड़ता है। धन्यवाद। जय श्री राम।